हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ाई में धुआंधार मस्त हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ लोड। किसके वजह से? सेल्फ लोड के वजह से एलोंगेशन कितना होगा। जब क्लास 11th का सेकेंड वैल्यूम आप पढ़ोगे तो फर्स्ट आपका टॉपिक यही मिलता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर में हम लोग एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आप क्लास 11th में हो तो जल्दी स्कूल वाले कुछ नहीं मिलता है तो यही डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इधर उधर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ और गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, जिसको फार्मूले का बैकग्राउंड, जिसको फार्मूले का डेरिवेशन मैकेनिक्स नहीं मालूम है वो क्वेश्चन और फार्मूला भूलता ही रहता है। तो उसको एलिमिनेट करने का बेस्ट अप्रोच है बेटा कि आपको उसका बैकग्राउंड समझो, उसका मैकेनिक्स समझो, कहाँ से आया। सपोज दैट आप एग्जाम में बैठ गए और फार्मूला याद नहीं है, तब क्या करोगे? फार्मूला ना याद होने की वजह से कहीं नंबर आपका कम हो सकता है, लेकिन आप उसी समय अगर मैकेनिक्स आपका डेरिवेशन स्ट्रांग है, कंसेप्ट क्लियर है, तो तुरंत आप 1 मिनट के अंदर डेरिवेशन करके फार्मूला भी आप बना सकते हो। तो मेरा मकसद ये है कि नाउ ए डे कि स्टूडेंट फार्मूला भूल रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक यही है बेटा कि उसका आप डेरिवेशन नहीं किए हो, वो फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है वो आप नहीं देखे हो, तो ये सब समझना जरूरी है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन। तो एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ लोड। लोड है तो लोड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो इलास्टिक मटेरियल तो क्या एलोंगेट करेगा, तो वही एलोंगेशन आपको निकालना है। तो एलोंगेशन का पहली बात तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है? फोर्स अपान में एरिया इंटू वाई इंटू क्या लिखेंगे बेटा? लेंथ इंटू लेंथ होता है। फोर्स यही होता है, क्लियर है? फोर्स अगर लगाए तो इतना आपका एलोंगेशन होता है। अब एलोंगेशन यहाँ पे तो कोई पॉइंट मास तो रखा नहीं है, पॉइंट मास के लिए ए हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे एलोंगेशन देखो वेट वर अलग अलग आएगा। मान लो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे अगर मान लो एलोंगेशन निकालना चाह रहे हो तो जो नीचे वाला मास होगा, जो नीचे वाला वेट होगा, वही तो खींचने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया बेटा, हर पॉइंट पे जो नीचे वाला मास हो रहा है वो वेरी कर रहा है। और पूरा फिजिक्स में जब कोई पॉइंट पे कहीं वेरिएशन हो रहा हो तो अपना इंटीग्रेशन जिंदाबाद है। इसका मतलब तैयार हो जाओ इंटीग्रेशन के लिए। तो चलो मैं करता हूँ। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट कर लो, ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, जैसे मार्कर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका यूनिफॉर्म है, वो वेरी नहीं कर रहा है। हाँ, लेंथ के साथ मास वेरी है, लेंथ के साथ वेट वेरी कर रहा है। तो जब वेरी कर रहा हो तो वाई डिस्टेंस पे जाके वाई वर्टिकल है तो वाई ले रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी ले सकते हो। वाई डिस्टेंस पे जाकर एक मैं स्मॉल एलिमेंट लूँगा। कैसा एलिमेंट? स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है? डी वाई। अब इसी स्मॉल एलिमेंट के बारे में आपको एनालिसिस करना है। इसी स्मॉल एलिमेंट के बारे में आपको एलोंगेशन निकालना है। उसी एलोंगेशन का फार्मूला रख के और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। देखो इसी को इंटीग्रेट करें टोटल। अब इसी के लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर बात किया जाए, स्मॉल एलिमेंट उसका लेंथ कितना है? उसका लेंथ है बेटा डी वाई। क्लियर है? अब इसी के बारे में एलोंगेशन तो एफ डेल एल क्या लिखेंगे? एफ। अब लोड जो आ रहा है इसका लेट कर लिया, टोटल मास क्या है? एम है। इसका टोटल मास क्या है? एम। ठीक है ना? इसका टोटल मास है एम। तो मुझे अब अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो लोड आ रहा होगा ऊपर वाले मास की वजह से आएगा कि नीचे वाले मास की वजह से? अब नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि आप कुछ पकड़ के हैंग किए हो, आपका पैर पकड़ के कोई और हैंग कर रहा है, या एक बंदर उसका दूसरा पूंछ पकड़ के लटका हुआ है, तो पूंछ पे जो स्ट्रेंथ पड़ेगा वो बंदर के खुद के मास की वजह से या जो लटका हुआ है ना, तो इसका मतलब जो वेट इस पे वर्क कर रहा होगा, जो इस पे एलोंगेशन आएगा नीचे वाले मास की वजह से। समझ में आ गया? तो नीचे वाले का मास कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लिखा है, एम जी कर देंगे, वही क्या होता है? आपका फोर्स हो जाता है। तो एम जी करना है। अब मास तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि टोटल मास इसका कैपिटल एम दिया है, मुझे इस मास का लेना है, इसके वजह से एलोंगेशन आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? एल लेंथ में मास कितना है बेटा? एम है। एक लेंथ में कितना मास होगा? एम बाई एल। अब मुझे कितने लेंथ में निकालना है बेटा? वाई लेंथ में। तो वाई लेंथ में मास कितना आ जाएगा? एम बाई एल इंटू वाई। क्या यही होगा क्या? बस यही मास मुझे रख देना है। तो अब जो बी केयरफुल, जो एलोंगेशन आ रहा है वाई लेंथ की वजह से आ रहा है। किसके वजह से? वाई लेंथ की वजह से।
तो क्या लिखोगे यहाँ बेटा, वेट मास है तो जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखोगे कैपिटल एम अपान में एल इंटू वाई, ये तो हो गया अपना मास, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू लेंथ कितने किस एलिमेंट के लिए बात किया जा रहा है, डी वाई के लिए। बी केयरफुल, यहाँ पे फार्मूला क्या है, एल लिखा है, एल जिस स्मॉल एलिमेंट का बात चल रहा है, अपान में एरिया इंटू यंग मॉडुलस रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब इसी को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, भैया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाई, यहाँ जीरो है, कहाँ तक जा रहा है एल तक, तो जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल एल का फार्मूला जो मिला बेटा, अब जो कांस्टेंट है उसको धीरे से बाहर निकाल लो, धीरे से बाहर निकालना बेटा। तो एम बाई क्या आ जाएगा बेटा, एम बाई ये आ गया। अच्छा यंग मॉडुलस ऐसा लिखना कि वाई वाई में डिफरेंस है, वाई को स्मॉल ऐसे दिखाओ, ठीक है ना, और ये कैपिटल वाई जो मैं दिखाओ यंग मॉडुलस है। तो देखो एल नीचे आ गया, तो ए एल वाई देखो यही मिलेगा क्या, और जी ऊपर ही रहने दो, और जो कांस्टेंट जो वेरिएबल बचा वाई और डी वाई, इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से एल। तो अलजेब्राइक फंक्शन आपको मालूम है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो आपको मालूम है पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड करो, उतने पावर से डिवाइड कर दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, और यूनिटरी मेथड से ए निकाला गया है, ठीक है ना। इसको कहीं पे मास पर यूनिट लेंथ भी लिख देते हैं, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, या वेट पर यूनिट लेंथ भी इसमें टर्म यूज करूंगा। तो इसका इंटीग्रेट करो, पावर पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 + 1 2, 2 पावर में 2 और उतने पावर से डिवाइड। तो बोलो देखो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा, एम जी ए एल वाई इंटू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान में 2 आ गया। चेक करो, लिमिट लगा दो जीरो से एल, लिमिट लगा दो बेटा जीरो से एल, चेक करो। अब चलो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, आंसर तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्या लिखेंगे, एम जी कैपिटल एम है टोटल मास अपान एरिया इंटू लेंथ इंटू वाई, वाई क्या है यंग मॉडुलस, कैपिटल वाई है, ठीक है। लिमिट रखो पहले अपर लिमिट, तो एल स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पे हो गया स्वाहा, सही है। तो यंग मॉडुलस क्या मिल गया बेटा, 1/2 मैं बाहर ले लिया, और देखो एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या बेटा, चेक करो, देखो एम जी एल अपान में एरिया इंटू वाई, चेक करो एक बार, क्या चेक करो एक बार, चेक करो बेटा क्या यही मिला क्या। तो ये अपना फार्मूला हो गया, ये एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ लोड के लिए ये फार्मूला हो गया। अच्छा, अब कहीं बार बार कहीं ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, एम जी क्या हो गया अपने आप में वेट, एम जी अपने आप में क्या होगा वेट, तो कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, तो ध्यान देना। कैपिटल डब्ल्यू मैं लिख दिया, कैपिटल डब्ल्यू अपान में लिख रहा हूँ बेटा ए एरिया इंटू यंग मॉडुलस इंटू लेंथ हो गया। तो देखो फार्मूला क्या ऐसा बन गया क्या, तो आपको यहाँ पे फार्मूला मिल गया। सेल्फ लोड के वजह से, बी केयरफुल, सेल्फ लोड के वजह से जो एलोंगेशन होता है 1/2 डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब वेट हो गया, अपान में एरिया इंटू यंग मॉडुलस इंटू लेंथ। अच्छा, जो पॉइंट लोड के लिए निकालते हो तो वहाँ पे 2 नहीं रहता है, 2 नहीं रहता है। इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं पूछूँ से दो मास है, एक पॉइंट मास है, एक यूनिफॉर्म मास है, ठीक है ना, दोनों का मास सेम है, एक सेल्फ लोड के वजह से एलोंगेशन और एक आपसे पूछ रहा हूँ पॉइंट लोड की वजह से एलोंगेशन, किसमें अधिक होगा, किसमें एलोंगेशन अधिक होगा, इसमें देखो एलोंगेशन कम होता है, आधा होता है। तो सेल्फ लोड की वजह से जो एलोंगेशन होगा, तो एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ लोड आप बोल सकते हो बेटा, सेल्फ लोड की वजह से जो एलोंगेशन होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ एलोंगेशन ड्यू टू द पॉइंट लोड, किसके वजह से, पॉइंट लोड की वजह से। तो ये एटलीस्ट आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। जनरली ये डेरिवेशन स्कूल में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा कॉम्पिटिटिव में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेगा, बोल देगा 2 रॉड है, सेल्फ लोड की वजह से एलोंगेशन का रेशियो निकालो, एक का रेडियस इतना है, एक का लेंथ इतना है, तो हम ऐसे बना के आप क्या निकाल सकते हो क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, एक बार इसको देखो और समझे, और कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करिए, जरूर से जरूर उसका रिस्पांस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।